नमस्कार साथियों। आज है 6 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल्स में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विद पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लर्न टी लाइफ के नाम से। इस तरह का आपको लोगो मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है एबेंडनमेंट। देखिए एबेंडन कहीं ये नाउन फॉर्म है। MENT अगर वर्ड क्लास में दिख जाए किसी भी वर्ड क्लास में तो नाउन हो जाता है, बिकॉज MENT क्या है, एक नाउन सफिक्स है। सो एबेंडन यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ लिविंग ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। यानी कि किसी इंसान, मान लीजिए कि आप किसी के दोस्त हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई दोस्त है, वो आपको छोड़ के आपको से दूर जाना चाहता है या कोई जगह आप छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप घर पे रह के बोर हो गए और मतलब हमेशा के लिए कोई ऐसा बात हो गया, घर का कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए घर छोड़ के चले गए कहीं दूसरे जगह, या फिर ऐसा जगह जहाँ से मतलब आप इस इंटेंशन से वहाँ वो छोड़ के जा रहे हैं कि वहाँ फिर आपको आने का मन नहीं हो, तो उसको अबेंडनमेंट बोलते हैं, यानी कि परित्याग, यानी कि उसको छोड़ देना हमेशा के लिए, उसको अबेंडनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका अगर सिनोनिम्स क्या हो सकता है तो डिजर्शन हो सकता है, ठीक है, डिजर्शन हो सकता है, रिनाउंसिएशन हो सकता है, रेलिंक्विशमेंट हो सकता है या फिर सरेंडर हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जिसका अगर वर्ड क्या है, अबेंडनमेंट है, तो वर्ड अबेंडनमेंट हो गया, अबेंडनमेंट हो गया जो एक नाउन है, और इसका हिंदी मीनिंग परित्याग हो गया। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिजर्शन, रिनाउंसिएशन, रिलिंक्विशमेंट या फिर सरेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रेस्ट। ट्रेस्ट एक वर्ब है। यहाँ पे ट्रेस्ट क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू फाइंड और डिस्कवर समबडी समथिंग बाय लुकिंग केयरफुली फॉर देम इट। यानी कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना, ठीक है, किसी इंसान को या किसी चीज़ को उसमें केयरफुली देख के, ठीक है, तो उसको ट्रेस्ट बोलते हैं। जैसे आपको देखे होंगे मूवी वगैरह में, मान लीजिए कोई अपराधी भागता है तो उसको GPS के थ्रू ट्रेस किया जाता है, ठीक है, या कोई चोर जा रहा है तो आप ऐसे खुद ही ट्रेस कर लेते हैं। जब अगर आप कोई लोकेशन शेयर करता है, भाई आजकल व्हाट्सअप या फिर मैप के थ्रू शेयरिंग हो जाता है कि आप अपना लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं और सामने वाला आपको क्या करेगा, ट्रेस कर लेगा कि आप किस टाइम में कहाँ हैं। तो उसको ट्रेस्ट मतलब क्या होता है, पता लगाना, ठीक है, उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना, ट्रेस्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो आउटलाइंड हो सकता है, स्केच्ड हो सकता है, डिलिनिएटेड हो सकता है या फिर ड्रॉन हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, पता लगाना। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड वर्ड क्या है, एक्सपोजर। एक्सपोजर की बात करें तो ये एक नाउन है। एक्सपोजर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन ए प्लेस और सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग हार्मफुल और अनप्लीजेंट। यानी कि ऐसी अवस्था या ऐसा जगह या ऐसा स्थिति, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जिसमें मतलब आपको मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है किसी हार्मफुल चीज़ से, ठीक है। मान लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हाँ, अगर मेरे साथ ये गलत होगा तो मुझे कोई ना कोई बचा लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा अवस्था जिसमें आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ अनप्रेजेंट हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, तो उसको भेदता बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स रेविलेशन हो सकता है, वल्नरेबिलिटी हो सकता है, डिस्क्लोजर हो सकता है या फिर रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अक्सर हम रिस्क कब लेते हैं, जब हमारा कोई मतलब रिस्क उसी को बोलते हैं ना, जब हमारे पीछे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इधर मतलब प्रोटेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको एक्सपोजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा कोशिश कीजिए कि इसका सेंटेंस बनाएं। जब सेंटेंस बनाएंगे, खुद से थोड़ा सा सोचेंगे, तो वर्ड क्या होगा, बार बार आपके माइंड में चलेगा और वो आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि उसका एक पेज पे वर्ड लिख लीजिए, फिर उससे सेंटेंस बनाइए और उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे ग्रुप में, उसका एक ग्रुप है, एक चैनल है, तो आप चैनल के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ शेयर कीजिए। देखिए उससे आपका ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा लेकिन आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। जो बता रहे तरीका उसको यूटिलाइज कीजिए।
नेक्स्ट वर्ड है गार्डियन। गार्डियन क्या है? एक नाउन है, ठीक है। गार्डियन यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु प्रोटेक्ट समथिंग, यानी कि हमारे जो गार्डियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या जो अभिभावक होते हैं, वो क्या करते हैं? हमें बचाते हैं कुछ गलत चीज़ों से या कुछ भी, तो उसको गार्डियन बोल सकते हैं उनको, यानी कि अभिभावक। क्या? अभिभावक, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्रोटेक्टर हो सकता है, डिफेंडर हो सकता है, वॉरियर हो सकता है, या फिर चैंपियन हो सकता है। ऐसे आप हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। तो वो क्या करते हैं? मतलब वो बचाते हैं एक, मतलब लोगों को गैलेक्सी जो होता है, यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ होता है उसको उससे बचाते हैं। तो उसमें तो आई होप आपको गार्डियन समझ में आ गया होगा। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो भी सुपर हीरोज रहते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि दे आर प्रोटेक्टर। तो गार्डियन से प्रोटेक्टर रिलेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टर, डिफेंडर, वॉरियर या फिर चैंपियन। और नॉर्मली गार्डियन का मीनिंग अभिभावक होता है, ये तो आपको पता ही है स्कूल टाइम से। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टल। पोर्टल क्या है? एक नाउन है। पोर्टल यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है लार्ज इम्प्रेसिव गेट और इंट्रेंस टू ए बिल्डिंग, यानी कि एक ऐसा कोई बिल्डिंग, ठीक है, जिसका गेट क्या हो? काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, ठीक है। जब आप कॉलेज वगैरह में इंटर करते हैं या फिर किसी स्टेट में, तो क्या होता है? स्टेट का जो बॉर्डर होता है वहाँ पे एक अच्छी तरह का इंट्रेंस गेट बना होता है, ठीक है। या फिर अगर किसी बिल्डिंग में, अच्छे कंपनीज वगैरह में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसका जो इंट्रेंस गेट क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इंप्रेसिव होता है, तो उसको ही पोर्टल बोल सकते हैं, ठीक है। पोर्टल का नॉर्मली हिंदी मीनिंग भी पोर्टल ही होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो गेट, डोरवे, डोर, एंट्रेंस, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके का दिखाया गया है गेट, ठीक है, कुछ इसका मतलब इस तरह का सिंबल के साथ। तो इसको क्या, ये क्या हो गया? पोर्टल हो गया, ठीक है। तो आई होप पोर्टल समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेलिंक्विश। देखिए अभी सबसे पहला जो वर्ड कवर कराए थे एबेंडनमेंट, उसमें भी रेलिंक्विश वर्ड आया था, ठीक है, एज ए सिनोनिम्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेलिंक्विश क्या है। तो देखिए जो वर्ड कवर कराया जा रहा है वो उस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सारे वर्ड आप एक साथ कवर करते चलिए। तो रेलिंक्विश क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग स्पेशली व्हेन दिस हैपन अनविलिंगली। मान लीजिए कि आपके साथ कोई चीज़ जो आपके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो उसको आप रोकने का ही कोशिश करेंगे ना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए और आपका दिन खराब जाने लगे, तो आप उसको सोचेंगे कि कैसे भी दिन अच्छा करें, ठीक है। तो रिलिंक्विश मतलब क्या हो गया? कि किसी अनविलिंगली, यानी कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ हो रहा है, तो उसको रोकने का कोशिश करना, यानी कि उसको त्यागना। तो रेलिंक्विश का अभी बताया था एबेंडन मतलब ही त्यागना होता है। रेलिंक्विश उसका सिनोनिम्स था। तो सिनोनिम्स की बात करें तो गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। एबेंडन देखिए आ गया ना, वही वर्ड यहाँ पे। रिनाउंस हो गया या फिर सरेंडर हो गया, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो आई होप आपको रिलिंक्विश वर्ड समझ में आ गया होगा। जो एक यहाँ पे वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग त्यागना है। और ये गिव अप, एबेंडन, रिनाउंस, सरेंडर, ये सब इसके सिनोनिम्स है। सेवेंथ वर्ड है एडवाइजेबल। देखिए बीएलई अगर वर्ड क्लास में दिख जाए ना, क्या बीएलई, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो यहाँ पे बीएलई क्या हो गया? वर्ड है एडवाइजेबल और इसमें बीएलई आ रहा है, तो बीएलई एडजेक्टिव सफिक्स है, इसके वजह से पूरे वर्ड को ये क्या कर दिया? एडजेक्टिव बना दिया। तो सेंसिबल, इसका मीनिंग होता है सेंसिबल एंड ए गुड आइडिया इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि एक अच्छा आइडिया जिससे क्या कर सकते हैं? हम कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं, उसको एडवाइजेबल बोलते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज़, कोई इंसान एडवाइस ही कर देता है ना कि हाँ भाई ये करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप लाइफ में अच्छी जगह सेटल हो जाओगे। या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर में क्या करता है? एडवाइस देता है कि जो भी हेल्दी फूड खाइए, प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, इससे आपका हेल्थ क्या रहेगा? हमेशा ठीक रहेगा। तो एडवाइजेबल मतलब क्या होता है? कि उचित, मतलब ऐसा आइडिया जो उचित हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिजायरेबल हो सकता है, प्रूडेंट हो सकता है, एक्सपेडिएंट हो सकता है, फिर ज्यूडिशियस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एडवाइजेबल है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो उचित होता है, ठीक है, उचित। और सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इसके सिनोनिम्स है, डिजायरेबल, प्रूडेंट, एक्सपेडिएंट, जुडिशियस। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सिनोनिम्स दिखता पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। इसका ही नहीं, जो भी वर्ड आप साथ में पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि इससे देखिए क्या होगा, जब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे वो चीज़ हमेशा आपको रिवीजन के तौर पे होता रहेगा, ठीक है, और कभी उसको भूल नहीं पाइएगा। नेक्स्ट वर्ड है इंटेल। इंटेल एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब कोई ऐसा चीज़ इन्वॉल्व है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जरूर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही होगा। मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को ही ना हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, अगर उसको अवॉइड करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इंटेल मतलब आवश्यक बोल सकते हैं, यानी कि समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वॉल्व, नेसेसिटेट,
इम्प्लाई या फिर रिक्वायर, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। तो वर्ड इंटेल हो गया जिसका हिंदी मीनिंग आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इंटरिम। इंटरिम की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। इंटरिम क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंटेंडेड टू लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट टाइम until somebody something more permanent is found। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो नॉर्मली अंतरिम हो सकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंतरिम हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स का हो सकता है टेम्पोररी, मतलब कोई जो मतलब टेम्पोररी हो, ठीक है, कोई चीज़ जो क्या हो शॉर्ट टाइम के लिए हो। शॉर्ट टाइम वाले ही ना क्या होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, जब तक कि हम कुछ परमानेंट नहीं फाइंड कर लेते। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि ऐसे कुछ स्टार्टिंग में जब संविधान वगैरह बना था तो सब कुछ टेम्पोररी रखा गया था, जो मतलब उसके प्रेसिडेंट वगैरह रखे गए थे, तो वो सब क्या थे, टेम्पोररी थे कुछ टाइम के लिए। फिर बाद में अच्छे से इलेक्शन वगैरह करके सबके थ्रू उसके बाद उसको क्या किया गया, परमानेंट किया गया। तो कोई भी चीज़ जो मतलब परमानेंट नहीं हो, टेम्पोररी काम चलाऊ हो, उसको इंटरिम बोलते हैं। यानी कि टेम्पोररी, प्रोविजनल, मीनवाइल या फिर मीन टाइम, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप इंटरिम वर्ड समझ में आ गया होगा। इंटरिम एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग अंतरिम होता है, यानी कि कोई चीज़ जो काम चलाऊ हो, टेम्पोररी हो। नेक्स्ट है मैंडेट। मैंडेट की बात करें तो आप मैंडेटरी वर्ड सुने होंगे, तो वही मैंडेट, मैंडेटरी, तो ये नाउन है जिसका मीनिंग होता है द अथॉरिटी टू डू समथिंग गिवन टू ए गवर्नमेंट हु वोट फॉर इट इन एन इलेक्शन। यानी कि अथॉरिटी किसी को देना जिसको टू गिवन टू ए गवर्नमेंट, यानी कि जिसको हम चूज किए हैं बाय इलेक्शन, तो उसको अथॉरिटी देना, यानी कि आदेश देना कुछ करने का। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ऑर्डर, कमांड, डिक्री या फिर इंजक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि क्या करता है, सरकार को जब हम चुनते हैं तो वही ना ऑर्डर दे के काम कराती है, सारे जो भी वर्कर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं उनसे। तो मैंडेट मतलब क्या होता है, ऑर्डर या फिर आदेश। और एक होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी, मतलब कोई चीज़ जो क्या हो उसको मतलब करना जरूरी हो, ठीक है। जैसे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा मतलब जगह होता है जिसको हमको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो फिल नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो वही मैंडेटरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।